हेलो एवरीवन। आज हम एक हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। एक जंगल में एक गाय घास खा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था। डर से गाय भागी और एक तालाब में घुस गई। शेर ने भी उसका पीछा किया। तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था, इसलिए गाय और शेर दोनों कीचड़ में फंस गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। गाय बोली, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। शेर ने कहा, लेकिन तुम भी तो मरने वाली हो। गाय ने कहा, मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मुझे बचा लेगा। सूरज ढलने पर गाय का मालिक आया और उसे कीचड़ से बाहर निकाल लिया, लेकिन शेर वहीं फंसा रह गया क्योंकि मालिक जोखिम नहीं उठाना चाहता था। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। एक जंगल में एक गाय घास खा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। घास खाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजिंग या फिर ईटिंग ग्रास। अचानक को इंग्लिश में कहते हैं सडनली, महसूस हुआ वो कहते हैं रियलाइज्ड, घात लगाकर बैठना कहते हैं एम्बुशिंग। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं दोनों, इनमें कौन सा टेंस है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज या फिर वर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वॉज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वर यूज करेंगे। इसके बाद आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जो भी एक्शन वर्ब है आपकी मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी है। यानी अगर गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बचा हुआ, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आएगा। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एक जंगल में गाय घास खा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? एक गाय। एक गाय की इंग्लिश होगी अ काऊ। क्या कर रही थी? तो सबसे पहले थी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे काऊ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे वॉज। अ काऊ वॉज, घास खाने की इंग्लिश होती है ग्रेज, यानी कि ग्रेजिंग। यहाँ पे ग्रेजिंग हो जाएगी क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी। घास खा रही थी, इसका मतलब ग्रेजिंग या फिर ईटिंग ग्रास, तो हमने यहाँ पे यूज किया है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में मीन्स इन अ फॉरेस्ट। ऑलराइट, अ काउ वॉज ग्रेजिंग इन अ फॉरेस्ट। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। अचानक उसे महसूस हुआ, अचानक की इंग्लिश होती है सडनली। उसे महसूस हुआ, शी रियलाइज्ड। अचानक उसे महसूस हुआ कि दैट एक शेर, अ लायन वॉज एम्बुशिंग हर, एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था। अ लायन वॉज एम्बुशिंग हर। एम्बुश जो है घात लगा के बैठना, वो एम्बुश कहते हैं। हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है इसलिए एम्बुशिंग हो गया। एम्बुशिंग हर, हर कौन है? काउ। ठीक है। शी रियलाइज दैट अ लायन वॉज एम्बुशिंग हर। लायन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज यूज किया है। अब इस सेंटेंस समझते हैं। सडनली शी रियलाइज, तो यहाँ पे शी रियलाइज जो है इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया? इसमें यूज किया हमने सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब क्या है? रियलाइज। शी हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हमारा रियलाइज है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रियलाइज्ड। उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपको पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। डर से गाय भागी और एक तालाब में घुस गई। नेक्स्ट, शेर ने भी उसका पीछा किया। तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। डर से को इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ फियर। तालाब को कहते हैं पॉन्ड। घुस गई एंटर्ड। भागना को कहते हैं रन। रन की देखिए तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पीछा करना को कहते हैं चेज। चेज की भी तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं। कीचड़ को इंग्लिश में कहते हैं मड, स्लज या फिर स्लश। आप इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। डर से गाय भागी और एक तालाब में घुस गई। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें लगाना सिंपल पास्ट टेंस का। डर से, डर से की इंग्लिश होती है आउट ऑफ फियर। गाय भागी, गाय भागी, तो भागी के लिए हम क्या यूज करेंगे? रन। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? काउ। द काउ रैन एंड एंटर्ड अ पॉन्ड। तो अब दोनों सेंटेंस, ये दो सेंटेंस हैं एक तरह से। द काउ रैन एंड एंटर्ड अ पॉन्ड, इसको हमने एंड कंजंक्शन से कनेक्ट किया है। आउट ऑफ फियर द काउ रैन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन और एंटर की सेकंड फॉर्म होती है एंटर्ड, तो हमने दोनों यूज किए हैं।
आउट ऑफ फियर द काउ रैन एंड एंटर्ड अ पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शेर ने भी उसका पीछा किया। अब पीछा किया को इंग्लिश में कहते हैं चेज, चेज करना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, चेस्ड। तो अब शेर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, द लायन ऑल्सो चेस्ड हर, चेस्ड सेकेंड फॉर्म यूज की देखिए, ठीक है। सब्जेक्ट है द लायन, भी के लिए ऑल्सो, एंड चेस्ड हर, हर है आपकी काउ। तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था, तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द पॉन्ड हैड, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया तालाब, यानी कि द पॉन्ड हैड लिटिल वाटर, पानी कम है, लिटिल वाटर, और कीचड़ ज्यादा था। एंड, अब एंड यूज करेंगे, एंड कीचड़ ज्यादा था। द पॉन्ड हैड लिटिल वाटर एंड मोर मड, कीचड़ ज्यादा, तो हमने मड यूज किया है, मोर मड। तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था, द पॉन्ड हैड लिटिल वाटर एंड मोर मड। इसलिए गाय और शेर दोनों कीचड़ में फंस गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। वर्ड मीनिंग से फंस गए, फंस गए को इंग्लिश में कहते हैं गॉट स्टक। गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे यूज की है। मालिक को कहते हैं इंग्लिश में ओनर, जंगल को कहते हैं जंगल भी लिख सकते हैं और फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए गाय और शेर दोनों कीचड़ में फंस गए। अब इसलिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसलिए सो गाय और शेर, काउ एंड द लायन, इसलिए गाय और शेर दोनों कीचड़ फंस गए। सो बोथ, दोनों के लिए हमने यूज किया है बोथ, इसलिए के लिए सो बोथ द काउ एंड द लायन, दोनों के अपने अलग अलग आर्टिकल यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। द काउ एंड द लायन कीचड़ में फंस गए, गॉट स्टक इन द मड, गॉट स्टक, फंसने के लिए क्या है, गॉट स्टक इन द मड। सो बोथ द काउ एंड द लायन गॉट स्टक इन द मड। ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वे हिल भी नहीं पा रहे थे, दे कुडंट इवन मूव, कुडंट यानी वो हिल भी नहीं सकते थे, वो यहाँ तक कि हिल भी नहीं सकते, इसलिए हमने इवन यूज किया, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। दे कुडंट इवन मूव। इसके बाद एक गाय ने शेर से पूछा, द काउ आस्क्ड द लायन, गाय ने शेर से पूछा, गाय द काउ पूछा, आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, द लायन, गाय ने शेर से पूछा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? अब ये आपका जो इस तरह के सेंटेंस जो कि आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, कोट मार्क्स के अंदर होते हैं, इनका जैसा टेंस है वैसे ही आप इसको लिखेंगे, क्या तुम्हारा कोई मालिक है। इसमें आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच जब भी आप यूज करते हैं तो आप इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में आप इसको इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं जैसे वो दिया हुआ है। क्या तुम्हारा कोई मालिक है, डू यू हैव एन ओनर, डू यू हैव एन ओनर, क्या तुम्हारा कोई मालिक है, ठीक है। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, डू यू हैव एन ओनर। तो उसने पूछा है डू यू हैव एन ओनर, क्या तुम्हारा कोई मालिक है। शेर ने कहा, शेर ने कहा, द लायन सेड, मैं जंगल का राजा हूं। अब यहाँ भी कोट मार्क्स के अंदर है, कोट मार्क्स ये होते हैं आपके, देख रहे हैं कोट मार्क्स, इनके अंदर जो भी सेंटेंस आएगा इनको आप एग्जैक्टली वैसे ही उसी टेंस में लिखेंगे जिसमें वो दिए हुए हैं। मैं जंगल का राजा हूँ, आई एम, हूं के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मेरा कोई मालिक नहीं है। आई हैव नो ओनर, आई हैव नो ओनर। गाय बोली, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। शेर ने कहा, लेकिन तुम भी तो मरने वाली हो। गाय ने कहा, मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मुझे बचा लेगा। मुश्किल को कहते हैं डिफिकल्ट, बचना को कहते हैं सर्वाइव या फिर सर्वाइवल, ढूंढना को कहते हैं टू फाइंड, बचा लेने को कहते हैं रेस्क्यू। गाय बोली, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। द काउ सेड, द काउ सेड, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। फिर मीन्स देन योर सर्वाइवल, देन योर सर्वाइवल, तुम्हारा बचना को हम इंग्लिश में कहेंगे योर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, देन योर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। सिंपल कर दीजिए अब इसको, इसको आप इस तरह से भी कह सकते थे, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। लेकिन ये सिंपल तरीका है, आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। शेर ने कहा, लेकिन तुम भी तो मरने वाली हो। द लायन सेड, द लायन सेड, बट यू टू आर गोइंग टू डाई। द लायन सेड, लेकिन तुम भी तो मरने वाली हो, बट यू टू आर गोइंग टू डाई, मरने वाली हो को हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, यू टू आर गोइंग टू, गोइंग टू, हम गोइंग टू यूज करते हैं जब भी कोई इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि तुम ऐसा करने वाली हो, मैं ऐसा करने वाला हूं। ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
आपको देखने में लग रहा है आईएनजी यूज किया गया है, लेकिन ये आईएनजी नहीं, ये गोइंग टू पर्टिकुलर फ्रेज है जो कि आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस के लिए जब भी हम कहते हैं कि तुम ऐसा करने वाली हो या वो ऐसा करने वाला है या तुम भी तो मरने वाली हो, यानी कि फ्यूचर में ये काम होने वाला है, इसलिए इस गोइंग टू को हम फ्यूचर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, गाय ने कहा मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा और मुझे बचा लेगा। द काउ सेड, गाय ने कहा मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा। माई ओनर विल कम, मेरा मालिक मुझे ढूंढने आएगा, यानी मेरा मालिक आएगा, क्यों आएगा, मुझे ढूंढने, ये पर्पस है, मुझे ढूंढने आएगा। टू फाइंड मी, मुझे ढूंढने की इंग्लिश क्या है, टू फाइंड मी। माई ओनर विल कम टू फाइंड मी, और मुझे बचा लेगा। एंड रेस्क्यू मी, और मुझे बचा लेगा, एंड रेस्क्यू मी। अब इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में माई ओनर से लेकर के रेस्क्यू मी तक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ वो ये है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, देन मेन एक्शन, पहली वाली मेन एक्शन आपकी यूज की गई मेन एक्शन वर्ब 1, देन पर्पस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर कंजंक्शन यूज की गई, उसके बाद सेकेंड एक्शन वर्ब है। आप सेंटेंस को देख सकते हैं, माई ओनर सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन एक्शन वर्ब आपकी है कम, पर्पस क्या है, टू फाइंड मी, आएगा, क्यों आएगा, टू फाइंड मी, ये पर्पस हो गया। यहाँ पे हमने वर्ब के साथ में फाइंड वर्ब होती है, उसके साथ में इन्फिनेटिव यूज किया है टू, पर्पस आपका हो गया। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड क्या है, कंजंक्शन, रेस्क्यू क्या है, दूसरी एक्शन वर्ब है, एंड मी फिर से ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। सूरज ढलने पर गाय का मालिक आया और उसे कीचड़ से बाहर निकाल लिया, लेकिन शेर वहीं फंसा रह गया क्योंकि मालिक जोखिम नहीं उठाना चाहता था। एज द सनसेट, सूरज ढलने पर अगर आप समझेंगे तो ये होगा जैसे ही सूरज ढला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया एज द सनसेट, जैसे ही सूरज ढला। सेट माने डूबा या फिर ढला। सेट जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तीनों में सेट सेम रहेगा, इसलिए एज द सनसेट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, इसलिए हमने यूज किया सेट, क्योंकि सेट चेंज नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म में भी सेट रहेगा, सेकंड में भी सेट रहेगा, थर्ड में भी सेट रहेगा। सो एज द सनसेट, गाय का मालिक आया, द काउज ओनर केम एंड पुल्ड हर आउट ऑफ द मड, कीचड़ से बाहर निकाल लिया, पुल्ड हर आउट ऑफ द मड। ऑलराइट। नेक्स्ट है, लेकिन शेर वहीं फंसा रह गया। But, लेकिन means but, शेर, the lion remained stuck. But the lion remained stuck. फंसा रह गया के लिए यूज करते हैं remain, stuck means फंसा। क्योंकि मालिक जोखिम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि because the owner, मालिक the owner जोखिम नहीं उठाना चाहता था, did not want, उठाना चाहता था, नहीं उठाना चाहता, नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने यूज किया डिड नॉट चाहता था, want जोखिम नहीं उठाना चाहता था, टू टेक द रिस्क, बिकॉज द ओनर डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क। अब इसमें हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे नहीं है और सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने नॉट यूज किया है। तो इसको कैसे यूज करेंगे और इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है आपका द ओनर, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डिड नॉट क्या है, डिड नॉट हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव के साथ। देन मेन वर्ब है आपकी फर्स्ट फॉर्म, वांट हमने यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है ये। उसके बाद हमने एक और वर्ब यूज की है, दैट इज इन्फिनिटिव वर्ब, टू टेक द रिस्क। उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपका है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पुलिस गुंडों का पीछा कर रही थी, द पुलिस वर चेजिंग द गून्स। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।